आपके पास आपके घर में खाना काबा का एक टुकड़ा है जो यकीनन आपके घर में रहमतों और बरकतों की अलामत है, तो वो आपके पास कैसे आया? वो खुशकिस्मती ये थी कि गवर्नर ऑफ मक्का जी एक दफ़ा बीमार हुए थे। शफा अल्लाह देता है, जी मैं सिर्फ इलाज करता हूँ। वो मेरे हाथ से ठीक हो गया। माशाल्लाह। तो वो बहुत ही खुश हुआ और जब चला गया तो उसने मुझे हज पे इनवाइट किया और मुझे रॉयल हज करवाया। माशाल्लाह। तो उस हज में उन्होंने मुझे खाना काबा का ये बड़ा पीस दे दिया था। आपने एक और भी चीज़ देखी होगी कि उसने जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया होता है उस वक्त किंग फहद था, तो एक खाना काबे का के फाउंडेशन के टुकड़े पत्थर के और छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के, सुभान अल्लाह। वो उन्होंने प्रिजर्व किए हैं इन बुलेट प्रूफ प्लास्टिक। तो वो किंग फहद की तरफ से मुझे तोहफा मिला। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें शुक्र डॉक्टर है साहब, कि ये मुझे बड़ी अल्लाह के आपके पर इनायत भी है। चलते हैं ज़रा आपकी खिदमत की तरफ। अगर मैं आपकी खिदमत गिनवाने बैठूं तो यकीनन वक्त ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम का, लेकिन ये कि ये फरमाइए कि जो आपने हंगो में आई कैंप लगाया, जो हर साल आप फ्री आई कैंप लगाते हैं और जिसमें 90,000 से ज़्यादा अफराद अभी तक इलाज कर चुके हैं और वहाँ पर उनका फ्री इलाज हो चुका है, तो ये उस मैंने सुना है कि आपकी जो कोठी थी आपने डोनेट कर दिया, हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल होती है वहाँ, और वहाँ जो प्लांट लगा है ऑपरेशन के लिए वो वही प्लांट है जो अमेरिका के जदीद तरीन हॉस्पिटल्स में होता है। तो ये कैंप कायम करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? जब मैं अमेरिका आया जी। तो हो सकता है कि इसमें कुछ राज हो। मैं 7 साल तक वापस नहीं गया था क्योंकि मेरे पास किराया नहीं था। तो जब मैं चला गया तो मेरे वालिद उस वक़्त ज़िंदा थे, तो उन्हें हम यही तरबियत दी थी कि गरीबों की खिदमत करनी है। और चूँकि हम खुद उन दिनों से गुज़र चुके थे तो हमें पता है कि गुर्बत क्या होती है। तो मैं वहाँ जो हमारे इलाके के लोग होते वो बीमार होते थे, वो आते थे। तो एक दफ़ा मुझे एक लड़के ने कहा कि मेरा बाप बीमार है, आप मेरे साथ चले जाएं। तो मैं गांव में चला गया तो वहाँ देखा तो उसके वालिद जो था वो अंधा था, 12 साल से अंधा था। तो और बीमार हो गया था। जो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तो मामूली सा कैटरैक्ट है, लेकिन वहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना कोई अस्पताल है, ना किसी को पता है कि इसका ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि देखो, जब इंसान बचपन से अंधा होता है ना तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि उसका उम्र के साथ 6th सेंस डेवलप हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो बाथरूम जा सकता है, खाना खा सकता है और इधर उधर चल सकता है। लेकिन जब इंसान तमाम उम्र अंधा ना हो और वो बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए और फिर अंधा हो जाए, तो वो 100% लाइबिलिटी बन जाता है। बिल्कुल। और अगर औलाद भी अच्छी ना हो तो और भी मुसीबत। तो इस चीज़ ने मुझे वो किया कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो अंधेपन का इलाज बुढ़ापे में है। तो मैंने हंगू से शुरू किया अपने गांव से, क्योंकि उस पर मुझ पे हक था, उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया था। तो पहले हमें इतना तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 15 साल से ये कैंप हर साल दूसरा जुम्मा और 10वां महीना, वो इसलिए कि वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन तो होती नहीं है, तो दूसरा जुम्मा और 10वां महीना यानी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दूसरे जुम्मे पर हमें कैंप लगाते हैं। और ये ऑपरेशन जो है ना बहुत ही मामूली चीज़ है। हो सकता है आपको कैटरेक्ट का पता ना हो कि कैटरेक्ट ये होती है कि हमारे आँख में एक शीशा होता है, लेंस होता है, उससे शुआएं अंदर जाती हैं और वो फोकस होती हैं तो हम देखते हैं। उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये शीशा जो है वो धुंधला पड़ जाता है। तो इलाज सिर्फ ये होता है, और धुंधला इतना हो जाता है कि इंसान बिल्कुल अंधा हो जाता है, टोटली ब्लाइंड। तो उसका इलाज ये होता है कि हम वो शीशा निकाल के दूसरा लगा दें। लेकिन शुरू शुरू में
हम उनको जब वो निकालते हैं ना तो एक ऐनक दे देते हैं। तो 2-3 साल जब कैंप होते रहे तो मैं देखता हूँ कि जिसके ऑपरेशन हमने किए वो वापस आए हुए कि हमें दिखाई नहीं देता। वो इसलिए नहीं दिखाई देता कि उन गरीबों की जो ऐनक होती है ना मोटी 10 डायप्टर्स की, वो टूट गई है। तो इतना पैसा नहीं है कि दूसरी ऐनक खरीदे, और ना उनको पता था कि कहाँ से खरीदे। तो ये बताइए कि इस सारे कैंप के चलाने में ये अखराजात कहाँ से आते हैं आपके पास? अखराजात जो होते हैं ना वो अल्लाह पूरा करता है। मेरा अपना ख्याल है कि मेरा सबसे बड़ा हज जो है ना वो ये है कि ये कैंप 15 साल से हर साल अल्लाह चलाता है और मैं चलाता हूँ। और इस साल बल्कि 3-4 सालों से चूँकि ज़रा कीमतें बढ़ गई हैं और हम जितनी भी ऑपरेशन करते हैं, हम 600-700 ऑपरेशन करते हैं और कोई 5000 पेशेंट देखते हैं, तो सिर्फ ऑपरेशन पे खर्च काफ़ी आता है क्योंकि हम इंट्राकुलर लेंस लगाते हैं। अभी तक जब भी कोई अंधा हमारे घर आता है तो हम सिर्फ उससे ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो, बाकी कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने डॉक्टर भाई ये देख रहे हैं वो सबके लिए ऐसे रिसाले बनाए जाए ताकि वो भी खिदमत कर सके। डॉक्टर साहब, मैं यही अपील करने वाला था अपने नाजरीन से भी कि डॉक्टर रफ़ीक जान की कहानी सुनने के बाद आपने देखा कि अगर आदमी कमिटेड हो और अपने आप से वादा कर ले और साहिब इस्तात भी हो तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी की इससे ज़्यादा बड़ी खिदमत और कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर रफ़ीक जान 15 साल से बराबर एक नए काम में शरीक रहे हैं। अब ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि इस कैंप को हम बरकरार रखें और इसको हम जारी रखें और हमें इसको आगे बढ़ाएं ताकि ये एक सिलसिला है। हमारे अफराद जो कौम के लोग हैं जो नहीं देख सकते उनके लिए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। तो आप जो हजरात देख रहे हों, जान फाउंडेशन डॉक्टर साहब की मौजूद है और ये हर साल हंगों में ऑपरेशन होता है, वहाँ पे फ्री आई कैंप लगता है, गुल फ्री आई कैंप। जान विटामिन आटा है, आपने कि आटे का भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इसके बारे में हमें ज़रा बताइए क्या है। 12 वाइटामिन होते हैं। 12 वाइटामिन में से सिर्फ 3 वाइटामिन ए, डी और फोलिक एसिड ये जिस्म के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जिस्म बन नहीं सकता। अमेरिका में ये चीज़ें दूध में मिली होती है, तो यहाँ के बच्चे जो अगर 2 गिलास दूध पी ले तो उनके 100% बेसिक रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाती है। बाकी जो 9 वाइटामिन है उनको मैं फैंसी वाइटामिन कहता हूँ, मेरे बाल अच्छे हो जाएं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। लेकिन जो 3 है ए, डी और फोलिक एसिड, ये बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कुछ 7-8 साल पहले ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि दूध तो हमारे पाकिस्तान में इतना है नहीं, तो अगर हम आटे में, गंदम के आटे में इसको मिलाया जाए तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हर एक विटामिन की मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो आप पूरा नहीं करेंगे तो फजूल है। तो इसलिए ए, डी और फोलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रा ज़्यादा है। तो उससे क्या होता था कि थोड़े से रोटी के जायके में और रंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता था। हमने कितने फार्मूलेशन तैयार किए और किए कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे परवरदिगार ने वो फार्मूला दिया कि अब जान विटामिन आटा जो है उसमें विटामिन ए, डी, फोलिक एसिड और आयरन चारों मिले हुए हैं और इतने मिकदार में मिले हुए हैं कि अगर आप दिन में 4 रोटियां खाएं तो आपको 100% वो 100% डेली रिक्वायरमेंट मिल जाता है। और अगर बच्चे 2 फुल्के खाएं, 2 चपाती खाएं तो उनको 100% मिल जाता है। तो ये अब इंशाअल्लाह मार्च के महीने में ये शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने पाकिस्तान में 2 मिल बना लिए, जान फ्लावर मिल और गुल फ्लावर मिल, उसमें ये प्रोड्यूस होगा। मैंने सुना है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यकीनन आज वो जान जो एक नौजवानी के आलम में यहाँ 58 में आया था और आज रफ़ीक जान की सूरत में इंतहाई कामयाब डॉक्टर मौजूद है यहाँ, तो उसकी कामयाबी के पीछे जिन खातून का हाथ है
मेरे ख्याल में अगर हम नाज़रीन से उनकी मुलाकात कराएं। ये मेरी महारानी है। अच्छा।